क्या पाकिस्तान की मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं? क्या दोबारा से पाकिस्तान के दो टुकड़े होने जा रहे हैं? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 1971 में पाकिस्तान से ही निकला बांग्लादेश। अब दोबारा ये सिचुएशन बताई जा रही है कि दोबारा से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो सकते हैं। क्या है ऑपरेशन हैरोफ और क्यों ये बात मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे, सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक पे। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों का ऑपरेशन हैरोफ। BLA विद्रोहियों ने पाक सेना पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली है। ऑपरेशन हैरोफ BLA ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की कहा है और चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर विफल रहने पर और अधिक खून बहने वाला है। चर्चा में क्यों आ रखा है, चलते हैं। पाकिस्तान की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BLA बोल देते हैं, ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ ऑपरेशन हैरोफ स्टार्ट कर दिया। BLA ने इसके तहत पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 51 में से अधिक स्थानों पर 71 कोऑर्डिनेटेड हमलों की जिम्मेदारी ली है। रविवार को जारी एक बयान में BLA ने कहा कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवादियों के लिए एक प्रजनन स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस्लामाबाद को एक आतंकवादी देश के रूप में मान्यता देने की मांग की है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो रखे हैं? BLA ने इस ऑपरेशन के तहत प्रमुख हमले कैच, पंजगुर, मस्तूंग, कवेटा, जमुरान, तोलांगी, कुलुकी और नुश्की इलाकों में किए हैं। यहाँ BLA ने न केवल पाकिस्तानी सेना और खुफिया साइटों की निशाना बनाया, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशनों, खनिज ढोने वाले वाहनों और प्रमुख हवाइयों के साथ बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया। इसमें कहा गया है कि समूह ने पाकिस्तानी सैनिकों को टारगेट बनाकर उनकी हत्याएं और सुरक्षा चौकियों पर कब्जा करने के लिए घात लगाकर हमले करने से लेकर IED और विस्फोट स्नाइपर फायर तक इस्तेमाल किया है। यानी आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तानी की कितनी ज़्यादा मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। सब वहाँ पे सत्ता पे काबिज होने के लिए लगे रहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि महरीन बलूच ने ये ट्वीट करके बात बोली थी। BLA ने कहा कि अगर पाकिस्तान को पर्दाफाश किया जाता रहा तो उसका अस्तित्व ही पूरी दुनिया की बर्बादी का कारण बन सकता है। उसने कहा कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे राज्य प्रायोजित आतंकवादी समूह के उदय का केंद्र रहा है। समूह ने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अपने सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने में अपनी स्वतंत्रता का दावा करते हुए किसी भी देश का पावर का प्रॉक्सी होने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता जियान बलूच ने कहा कि BLA ने ना तो मोहरा है और ना ही मूक दर्शक हो रखी है। हम एक गतिशील और निर्णायक पार्टी हो रखे हैं। BLA क्या हो रखा है तो थोड़ा समझते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी बलूच लोगों की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाला प्राथमिक सशस्त्र समूह हो रखा है। चूंकि बलूचिस्तान को 1948 में जबरन पाकिस्तान में एकीकृत किया गया था, इसलिए बलूच लोगों ने इस्लामाबाद में शासन पर उन्हें हाशिए पर रखने, फायदा शेयर किए बिना संसाधनों का शोषण करने और राज्य प्रायोजित हत्याओं, जबरन गायब होने के रूप में प्रालिंगत हिंसा का आरोप लगाया है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये बलूचिस्तान था, ये प्रांत पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था, ये इंडिया के अंदर रहना चाहता था, लेकिन इसे जबरन शामिल किया गया था और जब से ही पाकिस्तान में इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार बनी रही है। पाकिस्तान में फैल रहा है आतंक। BLA ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ओर से बलूचिस्तान में जो किया जा रहा है वो आतंकवाद है। पाकिस्तान की फौज और एजेंसियां लगातार यहां लोगों की अवैध गिरफ्तारियां और हत्याएं कर रही हैं। तो ये था टोटल मुद्दा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और किस वजह से पाकिस्तान के दो हिस्से होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं।